तो कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो अभी अमेरिका से वापस अपने घर कोरिया आ रहा होता है, क्योंकि उसके दादाजी के दोस्त की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जब वो लैंड होता है तो उसे वहाँ पर लूना नाम की लड़की मिलती है, जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। पर जैक की उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ गया था और लूना अभी हाई स्कूल में है और वो उसे देख करके कहता है कि यार तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। और दोनों घर जाते हैं जहाँ जैक की माँ उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इस बीच लूना के दादाजी उसे अंदर आने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही इच्छा हो रही थी कि वो उसे मिले। दरअसल बात यह है कि जैक के दादा और लूना के दादाजी दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और इन दोनों की मुलाकात जंग में हुई थी, जिसके बाद वह हमेशा साथ रहे। पर जैक के दादाजी की जल्दी मौत के कारण वह चल बसे और इसके बाद लूना के दादाजी ने उसके परिवार का पूरा ख्याल रखा, इसीलिए तभी उन्हें बहुत मानते हैं। और जब वह जैक को देखते हैं तो उन्हें बताते हैं कि उसके दादाजी और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी हमेशा से एक विश थी कि वह अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे मरने से पहले शादी कर लो। जो सुनकर लूना बोलती है कि यह क्या बोल रहे हो दादाजी आप, अभी हाई स्कूल में हूँ मैं और किसी अधेड़ उम्र के आदमी से मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, या मुझसे नहीं हो पाएगा। यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है और फिर जैक भी यही कहता है कि वह मुझसे बहुत छोटी है और मैं यहाँ शादी करने नहीं बल्कि आपसे मिलने के लिए आया हूँ। उसके पीछे बैठे दोनों परिवार भी यह बात सुनकर दंग रह गए थे, क्योंकि ऐसा कुछ वह बोल देंगे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद जब जैक अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है, जिसमें एक लड़की थी उसकी पुरानी क्लासमेट थी और वह एक पेंटर है जैक की तरह, जो कि जान करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। देन जैक अपने स्कूल के पंखे तोड़ने वाले दोस्त से मिलता है, जो उसे यहाँ आने की वजह पूछते हैं। तभी वह बताता है कि वो यहाँ पर आया नहीं है बल्कि उसे जबरदस्ती लाया गया है एक नट चढ़ी लड़की से शादी करने के लिए। जो सुनकर वह दोनों बहुत हंसते हैं। देन हम दादाजी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो जैक के डैड को कॉल करके झूठ कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अब डैड को समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाह रहे हैं, इसीलिए जैक से बात करने के लिए वह जाते हैं और वो उनकी बातों को सुनता नहीं, जिसके चलते वह अपनी ही कार को तोड़ने लगते हैं। जो देखकर उनकी मॉम कहती हैं कि बेटा अब तैयार हो जाओ शादी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इधर हम लूना को देखते हैं जो स्कूल ग्राउंड में बैठी जंग नाम के लड़के को देख रही होती है, जो उसका ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल का क्रश होता है। कुछ लड़कियों ने तो उनके लिए व्रत भी रखना शुरू कर दिया था। खैर अब जैक पहुंचता है लूना को लेने के लिए और फिर उसे काफी दोस्त को लेकर के एक कैफे में जा रहा होता है। फिर वो लूना को बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो तो सुनने के बाद आग बबूला हो जाती है, जिससे जैक को पलटकर जवाब देती है और उसकी दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और खाना है। तो वो कहती है कि वो अंकल हमारे पिताजी बनने की कोशिश मत करो, जो हमने खाया है उसका बिल हम खुद दे देंगे। को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बात करना दीवार पे सर मारने के बराबर है। इतने में लूना के पास कॉल आता है उसके दादाजी का, जो कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पर असल में दादाजी तो बड़े ही चतुर किस्म के इंसान थे, वह शादी करवा करके ही दम लेंगे। और अब जानबूझकर वो अपने वायर के साथ जानबूझकर छेड़खानी कर रहे होते हैं ताकि उस पर आ रहे नंबर्स कम हो जाएं और सभी को लगे कि उनका टाइम आ गया है। इतने में वहाँ पर वह दोनों पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर दादाजी चल बसने का नाटक करने लगते हैं। अब लूना उनकी ऐसी हालत देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लगती हैं कि वह जो कुछ भी कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। अगर वो चाहते हैं कि वह शादी कर ले तो वो लड़के उससे शादी करने के लिए तैयार है। जो सुनकर दादाजी तुरंत ही आँख खोल लेते हैं, यानी कि अब मुहूर्त निकालने का टाइम आ गया है। अब जैक फिर से अपने दोस्तों के पास सलाह लेने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि वह अब अभी इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता है। पर जैक के दोस्तों को फ्री का दारू पीने का कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा था, इसीलिए बस हाँ में हाँ मिला रहा होता है। वहीं दूसरी ओर लूना अपनी मॉम से अपने दर्द को शेयर करती है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है। पर अगले दिन हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो रही है, यानी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लूना अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसे ये नहीं करना था, इसीलिए सिर्फ अपनी दोस्त हिना को बुलाती है और स्कूल में किसी को भी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। देन दोनों ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर जाते हैं। पर लूना के डैड जैक को साइड में ले जा करके समझाते हैं कि अभी वो हाई स्कूल में है, इसीलिए तुम कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। और फिर दोनों शादी के रिचुअल्स के बाद सीधा हनीमून के लिए भेज दिए जाते हैं, जहां एयरपोर्ट तक छोड़ने जैक के फ्रेंड्स आते हैं। और तभी लूना बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो कहता है कि ठीक है तुम सीधा प्लेन में ही आ जाना और मैं वहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। लेकिन वो वापस नहीं आती है, यानी कि फ़्लाइट लॉन्च हो जाता है पर वो नहीं आती है, लूना आती ही नहीं। इसीलिए अब जैक को अकेले ही हनीमून पर जाना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर भी नहीं जा सकता था। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि लूना ने ये सब जानबूझ के किया था, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से
मूवी थिएटर चली जाती है और फिर से अपने स्कूल पहुंचती है। वहीं वह फ्रेश होती है और अब वह वहीं पर फ्रेश होती है, जिस दौरान उसके साइड में जंग भी आ जाता है, जिसको वह अपना रुमाल देती है मुंह पोंछने के लिए। और ये वही लड़का है जिसे लूना पसंद करती है और यहाँ पर दोनों में पहली बार बात होती है। फिर जंग उसे बेसबॉल खेलना भी सिखाता है। देन वह बाहर बातें करने के लिए भी जाते हैं। यहाँ जंग उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वह मना करती है और कुछ इस तरह से दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे लूना बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और अब दिन खत्म होने के बाद वह घर लौट आती है, जहाँ उसे जैक मिलता है, जो फ़ौरन उसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहना देता है और फिर दोनों ही अंदर जा करके पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। सबसे पहले दादाजी पूछते हैं कि बेटा आप लोगों का ट्रिप कैसा रहा। जैक बताता है कि बहुत ही अच्छी, हमने साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। जिसे सुनकर वह कहते हैं कि चलो फिर तो सही है, और अब शादी हो गई है, अब तो जल्दी से मुझे दादाजी बना दो। जो सुनकर लूना के डैड फ़ौरन ही उनसे कहने लगते हैं कि अरे तुम लोग थक गए होगे, जाकर सो जाओ। और यहाँ लूना जैक दोनों ही समझ गए थे कि उनके साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि दादाजी अभी 20 साल और जीने वाले हैं। और अब 2 दिन के बाद जैक के जो डैड होते हैं उन्हें एक नया घर गिफ्ट में देते हैं, जहां पर यह दोनों आराम से अकेले रहने वाले थे। इसीलिए उसी रात जब लूना पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसके कमरे में जैक शॉर्ट्स में आ जाता है, जो कि शावर लेकर आया था, और उसके कमरे में आकर लेट जाता है उसके बेड पे। जो देख करके लूना बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है तुम यहाँ मेरे रूम में ऐसे कैसे आ सकते हो। जो सुनकर वो कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है और अब मैं यहीं सोने वाला हूँ। देन वो उसे उठाता है और बेड पे लेटा देता है, पर लूना उसके सर में पेंसिल घुसा देती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। जैक कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये क्या किया पागल लड़की। और अब इसी नोक झोंक के साथ इनकी ज़िंदगी चलने वाली होती है। और अब अगले दिन लूना हिना को बताती है कि वो और जंग डेट कर रहे हैं। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी शादी तो हो गई है और उसके हस्बैंड को पता चलेगा। तो लूना कहती है कि मैं उसको कुछ नहीं बताने वाली। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो अपने दोस्त के सामने मर्द बनने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वह उन्हीं के सामने लूना को कॉल करके वो अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और अब बेचारी वो भी डर जाती है, इसलिए वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँचती है, पर उसे अंदर आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि अंडर एज थी, यानी कि 18+ नहीं हुई थी। जिसके बाद जैक उनको बोलता है कि वो मेरी बीवी है, उसको अंदर आने दो। जो सुन करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब लूना को भी बहुत ही बुरा लगता है और उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है। अब तो बहुत ही ज़्यादा पीली थी, इसलिए वह क्या बोल रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके दोस्त को एहसास हो चुका था कि लूना अनकंफर्टेबल हो रही है, इसलिए वह उनके घर उनको छोड़ देता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन बाद जब लूना अपने स्कूल में होती है और वहाँ उसके कुछ सीनियर्स आते हैं, जिसमें से एक उसे धमकाते हुए कहते हैं कि जंग मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे दूर रहना। और इतने में वहाँ पर जंग आ जाता है, जो कि लूना को प्रोटेक्ट करता है और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और अब एक दिन जैक और लूना अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर में गए थे, पर वहाँ लूना के पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वह चल भी नहीं पा रही थी। इसलिए जैक उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है, लेकिन यहाँ वह उसे अभी भी इरिटेट कर रहा होता है, ताकि वह उसे उस दिन पेंसिल वाली बात का बदला ले सके। और अब घर जाकर वह दोनों कुकिंग करते हैं, फिर साथ में डिनर भी करते हैं। जब लूना अगले दिन स्कूल जाती है, तो जैक ऐसे ही टाइम पास करने के लिए उसके रूम में जाता है, जहां पर उसे लूना और जंग के साथ में कुछ फ़ोटोज़ मिलती है। और उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब वो उसकी बीवी थी और किसी और के साथ ऐसे समय बिताना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसे जलन महसूस होती है। इसीलिए अब वो उसे खुद ही स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाता है। और फिर उसकी टीचर विस्की से बात करता है, जो कि उसे देख रही होती, जो उसे देख करके उस पर फिदा हो जाती है। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जैक उस स्कूल में आर्ट और पेंटिंग को सिखाने के लिए आया होता है और आज उसकी ज्वाइनिंग होती है और फर्स्ट डे होता है। और वो टीचर उसको ले जा करके खुद ही क्लास के सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाती है। और जब लूना और उसकी दोस्त जैक को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। और अब वह उस टीचर पर लूना की और सारी दोस्त को जैक कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। उसके बाद सभी टीचर साथ में बैठ करके लंच करते हैं। उस दौरान भी विक्की की नज़रें जैक पर ही थी और वह उसे कुछ खास पसंद नहीं था। घर पहुंचने पर लूना उसे पूछती है कि उसके पास इतने सारे स्कूल थे, लेकिन उसने उसका ही स्कूल क्यों चुना। वो कहता है कि उसका ख्याल रखना चाहता था और वह
प्रॉमिस करता है कि किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा कि वह हस्बैंड वाइफ है। पर लूना गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से वह अपनी क्लासेस को शुरू कर देती है, जिससे सभी बच्चे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। देन विक्की लंच टाइम पर उसको अपने साथ लंच करने के लिए ले जाती है और अब दोनों को लूना और उसके क्लास वाले छुपकर देख रहे होते हैं, जिस दौरान हम लूना के चेहरे पर जेलसी को साफ देख सकते थे। इसीलिए जब लंच खत्म होता है वो जैक से पूछती है कि मज़ा आ रहा था ना तुम्हें जो सुन करके जैक को समझ में आ जाता है कि उसे जलन महसूस हो रहा है, इसलिए वह जानबूझकर बोलता है कि हाँ काफ़ी अच्छी थी। तो वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है और इसके बाद जैक अब वहाँ से जंग के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी लिमिट में रहो। वो बेचारा तो कुछ समझ में नहीं पाता है असल में वह क्या कहना चाह रहा था। तभी जैक वहाँ पर भी विक्की को देख लेता है, इसलिए वह अपने बचने के लिए स्कूल की दीवारें टपकर बाहर आ जाता है। और जब वह घर पहुंचता है तो तेज वॉल्यूम में कुछ अश्लील वीडियो को देख रहा होता है, जिससे कि लूना परेशान हो जाती है और उसे बंद करने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता। इतने में उसके गेट पर कोई आता है और जब जैक देखने के लिए जाता है तो वह कोई और नहीं बल्कि विक्की ही थी। और अब वह यहाँ तक पहुँच गई थी, इसलिए वह फौरन लूना को सामने को छुपा देता है और उसको बाहर जाने को कहता है। और जब वह अंदर आती है तो किसी को पर्दे के पीछे छुपा हुआ देखती है कि यह कौन है, जिसको देखकर विक्की उससे पूछता है कि यह कौन है। तो जैक बताता है कि उसकी मेड और वह थोड़ी हाफ माइंड की है। अब कुछ दिन बाद जैक अपनी मिलिट्री सर्विस देने के लिए आर्मी में जाता है, क्योंकि कोरिया में यह रूल है कि हर किसी को एक दिन के लिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। और अब वहाँ पर लूना उसके लिए खाना लेकर आती है, तो वो यह देख करके उसके सीनियर्स उसका मजाक बनाने लगते हैं कि उसने इतनी छोटी लड़की से शादी कर रखी है और यहाँ तक कि वह उससे बुली भी करते हैं। तो लूना उन्हें जवाब देती है और बहुत सुनाती है। अब जब यह दोनों घर जा रहे होते हैं तभी एक कलेश हो जाता है, जिस चक्कर में इन्हें पुलिस ले जाती है। और जब वहाँ पर जैक बताता है कि यह मेरी वाइफ है, तो फिर ऑफिसर कहता है कि क्या तुमने गांजा फूंक रखा है, यह तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। वो ऑफिसर उस स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाता है, जिसके साथ विक्की भी थी। इस दौरान उन दोनों को भी पता चल जाता है कि यह दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो विक्की को होता है, पर जैक बहुत खुश था क्योंकि अब उसे विक्की से छुटकारा मिल गया था। और अब जब स्कूल में फंक्शन होने वाला था तो विक्की लूना को एक बड़ी सी वॉल अकेले ही पेंट करने को कह देती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह इसको अकेले नहीं कर पाएगी। उसको हारते हुए देख करके उसे बहुत मज़ा आएगा, पर जैक इतनी आसानी से लूना को हारने तो नहीं दे सकता था, इसलिए वह हैना को चुपके से भेज देता है, यह कहकर कि उसकी जाकर मदद करना और मत बताना कि मैंने यह सब कुछ किया है। तो वह चली जाती है और फिर दोनों काम में लग जाते हैं। पर रात में जैक खुद अपने दोस्तों के साथ उस पेंटिंग को पूरा करता है। तो लूना की काफ़ी फिक्र हो रही थी, भले ही वह उससे लड़ता रहता है। और जब अगले दिन लूना आती है तो पेंटिंग देख करके हैरान रह जाती है कि यह किसने बनाई है। तो हैना बताती है कि यह हमने तो बनाई है, तुम भूल गई हो क्या। लेकिन दोनों जैक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जिससे उससे स्कूल की कुछ लड़कियां सुन लेती हैं और उन्हें पता चलता है कि लूना और जैक दोनों शादीशुदा हैं। और उधर हम देखते हैं कि आज की रात जैक अपने दोस्तों के साथ उस पेंटिंग को पूरा कर रहा है, जो कि वह लड़कियां देख लेती हैं, पर अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं। पर एक दिन लूना का भाई उसको और जंग को एक शॉप में देख लेता है और उनकी वीडियोस को शूट कर लेता है, जिसके बारे में लूना को कोई आइडिया नहीं था। और अब जब घर पर सब लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो जैक उसे मैसेज करके फ़ौरन आने को कहता है। वह भागते हुए आती है और तब लूना का भाई वही वीडियो प्ले करता है, जो देख करके वह वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है सबके सामने तो उसका मजाक उड़ गया था। जैक उसके पास जाता है और बताता है कि तुम जब छोटी थी तो इसी झूले पर बैठती थी, मैं तुम्हें झुलाया करता था, लेकिन फिर एक दिन तुम गिर गई और तुमने मेरे ऊपर भरोसा करना तब से छोड़ दिया। जो सुनकर लूना उसको सॉरी कहकर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वह अपनी दोस्त हैना को कॉल करके सब कुछ बता देती है। तो वह उसे फाइनली सच बता देती है कि जैक बहुत प्यार करता है और उसे तो तुम्हारे और जंग के बारे में पहले से ही पता है। पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह गलत है, बिना तुम्हारी मर्जी के हो रहा है। इसीलिए वह अपना सारा ध्यान तुम्हारी पेंटिंग पर दे रहा था। और यह सुनकर लूना दौड़ करके स्कूल जाती है और उस पेंटिंग को देखती है, जो उसके बचपन के एक झूले वाली पेंटिंग यानी कि सीन को रिवाइंड्स कर रही होती है।
उसे देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हर तरफ वो बस जैक को ढूंढ रही होती है, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वह घर आ जाती है और अब सुबह उसका फंक्शन था, पर जैक पहले ही स्कूल चला गया था। इसलिए लूना उसके रूम में जाती है तो वहाँ उसे एक एल्बम मिलता है जिसमें जैक ने उसकी बचपन की सारी फ़ोटोज़ को संभाल के रखा था और उस लेटर को भी जो कि उसने जैक को लिखा था, जिसे स्टेज पर बुलाया जाता है। पर इतने में वहीं सारी लड़कियां सामने आ जाती हैं और बताती हैं कि हमारे सर शादीशुदा हैं और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी लूना है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैक उनसे कहता है कि हाँ, यह सच है, वो मेरी वाइफ है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल यह उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके दादाजी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया था, ताकि उन्हें बुरा न लगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग उसे कभी कुछ न कहें और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव करें। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। और यह सब सामने बैठी लूना सुन रही थी। उससे तो रहा ही नहीं जाता और वह ऊपर आकर के सभी के सामने कह देती है कि कोई कुछ भी कहे, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह बोलकर वह खूब रोती है और जैक को गले से लगा लेती है, जिसे देख करके सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। एहसास अब हम सब जानते हैं कि हमें प्यार का एहसास तभी होता है जब हम अपने मनपसंद इंसान से दूर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, या फिर कज़न हो, या फिर कोई फ्रेंड हो, या फिर टीचर, या फिर कोई भी हो सकता है। जब उनसे हम दूर होते हैं तभी हमें उनके खोने का एहसास होता है और तभी उनकी वैल्यू पता चलती है। सो इसी सीन के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और आपको एज गैप लव स्टोरी कैसी लगती है और अरेंज मैरिज भी। सो प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे ड्रामास देखना पसंद है, लव रोमांटिक या फिर कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।